हाँ भाई बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब ठीक है? और आप लोग के अंदर एक कमी है कि वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं। जब YouTube पे देखते हो तो उसमें सब कुछ आता है, लाइक करने का ऑप्शन, कमेंट करने का ऑप्शन। तो कम से कम इतनी जहमत आप लोग उठा लिया करो कि लाइक कर दो, कमेंट में कुछ भी लिख दो, अपने समझ में आया नहीं आया, ये क्या दिक्कत है, उसको तुम दूर करें। और ना तो कोई फ़ोन करता है, फ़ोन करने को अमरण होनी है, पढ़ाई के लिए फ़ोन करो। जो पूछना है, दिक्कत है, आप फ़ोन कीजिए, पढ़ाई के संबंधित बात, तुरंत आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलो खैर। आज बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण के बारे में। ठीक है, तो जनसंख्या क्या होती है? पहले ये देखो, जनसंख्या क्या होती है, इसका मतलब क्या है? किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। मतलब वहां का क्या है, निश्चित भौगोलिक भाग होना चाहिए, एक खास एरिया में, यानी कि आए गए। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रदेश में रहो, ठीक है, आप यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, असम में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में, तो जो वहां परमानेंटली रह रहे हैं, जो वहां वहीं पैदा हुए वहीं रहे, ठीक है, जहां वहीं से उनका रोजगार चल रहा है, सब काम वहीं से हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या को गिनने के बाद आबादी आती है निकल के, दैट इज कॉल्ड जनसंख्या या पॉपुलेशन। अब अगली बात है विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि कुदरत ने हर एक प्राणी को जन्म दिया है। पृथ्वी पर सभी प्राणी जो हैं वो जीवित हैं, जन्म लेकर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन एक मनुष्य ऐसी प्राणी में मतलब प्रजाति बन गई है जिसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। क्योंकि अन्य प्राणी जो होते हैं वो आप देखें कुदरत से जो ग्रहण करते हैं बदले में उसको लौटाते हैं, परंतु मनुष्य जाति ऐसी है जो कुदरत से जो तक ग्रहण करती है प्राकृतिक स्रोतों से, बदले में उसको नुकसान पहुंचाती है। सबसे बड़ी भयावह स्थिति है ये, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं तमाम तरह की बीमारियां, समस्याएं बोर्ड पर लिखी हुई आप देख ही रहे हैं, ये सब इसी कारण है। अगर एक लिमिट में पॉपुलेशन होती, मानव जनसंख्या होती, तो आज जो हम लोग रोना रो रहे हैं बेरोजगारी का, खाने पीने की समस्याओं का, ये वो रहन सहन का, वो सब कुछ नहीं होता। अब कुदरत ने जब पैदा किया तो उसने तो जमीन पे पैदा कर दिया। अब ये थोड़ी कि उसने कही कि तुम महल बनाकर रहो। अब महल बनाओगे तो रहोगे अकेले ये दो चार लोग, और पूरी जगह तुमने घेर ली। अब जंगल में देखो जरा, उतनी सी जगह में कितने सारे प्राणी रह रहे हैं और मजे से रह रहे हैं अपने, कोई तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें साहब एक बंगला चाहिए, एक फ्लैट चाहिए कि 10 मकान हमारे यहाँ हो, वहाँ हो, वहाँ हो। तो जब जगह घेरोगे तो प्राकृतिक स्रोत घटते जा रहे हैं, तो उन पर निर्भर रहने वाले प्राणियों में आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा, स्ट्रगल होगी। फलस्वरूप उनमें जो भी आप देख रहे हैं स्थिति पैदा हो रही है वो स्थिति पैदा होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1900 में विश्व की कुल जनसंख्या सन 1900 में लगभग 2 अरब थी, जो 2000 में हो गई 6 अरब, 3 गुना बढ़ गई साहब 100 साल में। और 2011 में बढ़ के हो गई 7 अरब। ठीक, अपना देश भी इस जनसंख्या वृद्धि में बराबर का ही भागीदार है। यहां भी खूब जनसंख्या बढ़ने का कार्यक्रम चल रहा है। आजादी के समय 35 करोड़ थी भारत की जनसंख्या, और 2000 में पहुंच गई कितनी, 1 अरब से ऊपर, 125 करोड़, आप जानते ही है। ठीक है, 2011 में कितनी हो गई, 1 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। आज ये समझ लीजिए आप, पूरे विश्व में हर छठा व्यक्ति भारतीय है,
हर छठा व्यक्ति भारतीय है पूरे विश्व में। तो आप देखिए, अपेक्षाकृत अल्प समयावधि यानी कम समय में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। ये क्या होता है? संसाधनों के दोहन में वृद्धि कर पारिस्थितिक संतुलन यानी कि उसको बिगाड़ना, यानी पारिस्थितिक असंतुलन कह सकते हो, ठीक है, जैसी समस्याओं को जन्म देने के साथ साथ मनुष्य के सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। ये है खास बात इसकी। मतलब जनसंख्या विस्फोट क्या है कि कम समय में तेजी से बढ़ना। अगर एक लिमिट कुदरत ने जब वो दिया है, जनन क्षमता दी है, तो उस हिसाब से संख्या बढ़े ना। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, विज्ञान तकनीक का इस्तेमाल करके अन्य जानवरों को तो संख्या कम कर दी, अपनी संख्या इतनी बढ़ा ली कि अब मारामारी हो रही है। तो वो मारामारी इसी वजह से है, जनसंख्या विस्फोट की वजह से ही। सभी प्रकार की आबादी में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, जैसे आकार, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, आवास दर, प्रवास दर, लैंगिक अनुपात, आयु आधारित स्वरूप, वृद्धि का स्वरूप। परंतु मनुष्य जन समूह में इनके अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक लक्षण भी पाए जाते हैं। यह होते ही आप देख रहे हो, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है समस्या। जैसे आयु, शिक्षा स्तर, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति आदि। मनुष्य के कार्यकलाप उसकी जनसंख्या के स्वरूप और प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपनी संस्कृति द्वारा भौतिक और जैविक सीमाओं के भीतर जनसंख्या को इच्छानुसार नियंत्रित करने योग्य बनाता है। ठीक है, तो ऐसी जो है आगे देखिए आप उसमें भारत की जनसंख्या जो है 1981 में 70 करोड़ थी, 2011 में 121 करोड़। विश्व भर में चीन भारत के बाद, भारत सबसे नंबर 2 भारत है और नंबर 1 पर चीन है। ठीक है, फिलहाल की स्थिति है। आबादी की वृद्धि दर अगर इसी प्रकार बनी रहती है तो 2050 में भारत 161 करोड़ जनसंख्या वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। ठीक, ये आंकड़े हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15.5% भाग भारतीय है, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार हमारे पास केवल कितना 2.4% भूभाग है। 2.4% भूभाग केवल हमारे पास है पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है। ठीक है, उतना। जनसंख्या की इस वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे पेट भरने के लिए भोजन की कमी, तन ढकने के लिए कपड़ा, भूमि पर रहने के लिए स्थान, सड़क और बढ़ती हुई भीड़, विद्यालयों में सीमित स्थान, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति का बिगड़ना, अस्पतालों में सीमित स्थान, बढ़ती भीड़ के कारण रोगियों की उचित देखभाल न हो पाना। देखिए रहो आजकल कोरोना के चक्कर में क्या हो रहा है हाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी बताई अभी आपको हमने? 121 करोड़। उत्तर प्रदेश की 19 करोड़ से ऊपर, 20 करोड़ मान लो, 20 करोड़ लगभग है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आजकल विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड यानी कि 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, लगभग 70 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। आबादी की तीव्र गति से वृद्धि को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट।
अब देखिए इधर लिखा हुआ है विस्फोट के कारण, ठीक है, ये लिखे हुए हैं विस्फोट के कारण लिखे हुए हैं ये, इनके बारे में अध्ययन करते हैं जरा। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको अपने बुद्धि से लिख सकते हैं। मैं समझा रहा हूं थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा। मृत्यु दर में निरंतर कमी, मतलब जो नहीं कि लोग मर रहे हैं लेकिन बहुत कम मर रहे हैं, उस ये है। तो क्या मतलब इसका मतलब ये है कि आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के फलस्वरूप अकाल, महामारी, कुपोषण, भुखमरी से होने वाली अकाल मृत्यु दर में कमी आई है। लेकिन इसके विपरीत क्या है, जन्म दर में वांछित कमी नहीं आ पाई है। जीवन अवधि भी बढ़ गई है। आदमी बीमार पड़ता है, डॉक्टर पास गया, डॉक्टर ने दवा दी, उसका इलाज करा तो उसकी आयु बढ़ी रही है। मात्र मृत्यु दर में कमी, किसी महिला की गर्भधारण काल में अथवा प्रसव के समय प्रेरित गर्भपात के 42 दिनों के अंदर हुई मृत्यु को मात्र मृत्यु दर कहते हैं, जिसमें क्या है, कमी आई है। क्योंकि अब होशियार डॉक्टर हैं तो वो जुगाड़बाजी करके सही से काम कर लेते हैं, तो इसमें कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में कमी, प्रति 1000 जीवित शिशुओं में वह शिशु संख्या जो जीवन के प्रथम वर्ष में ही मराती है, शिशु मृत्यु दर कराती है। अच्छी सुविधाओं के कारण इसमें भी कमी आई है, ठीक है। अब बच्चा ज्यादा होता है तुरंत उसको मशीन में रख देते हैं डॉक्टर लोग, पैसा पैदा कर रहे हैं और बच्चे को बच रहा है, तो उससे जन्म दर मतलब मृत्यु दर कम हो रही है। जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, भारत तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। यहां आयु का पिरामिड जो है, यानी कि मतलब ग्राफ कह सकते हैं आप, तेजी से बढ़ती हुई संख्या की तरफ दिखा रहा है। इस कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या विस्फोट या इससे तेजी से वृद्धि के कुछ कारण क्या है, निरक्षरता, अज्ञानता, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, खाद्यान्नों की प्रचुरता, सामाजिक मान्यताएं, रूढ़ियां, ये सब बातें जो हैं वो जनन आयु वाली व्यक्ति की संख्या में वृद्धि के कारण जनसंख्या विस्फोट में योगदान दे रही है। अब आती है बात जनसंख्या विस्फोट के परिणाम जो झेलना पड़ रहे हैं हम लोगों को। सबसे पहले लिखा हुआ है खाद्य आपूर्ति की समस्या, ये लिखे हैं ब्लू कलर से इधर जो, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि तो हो रही है जियोमेट्रिक, मतलब 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16, 32, 7, तो कि खाद्य आपूर्ति की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बढ़ रही है। इस क्रम में मतलब अंकगणितीय और ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल जनसंख्या बढ़ रही है, ज्योमेट्रिकल, और खाद्य आपूर्ति बढ़ रही है मैथमेटिकल तरीके से। तो क्या हुआ, एक चीज पे एक आदमी का अधिकार है, फिर 2 चीज पे 4 आदमी का अधिकार हो गया, तो मारामारी होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में खाद्य आपूर्ति की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है तथा जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्य सामग्री के कम उत्पादन के कारण लोगों को खाद्य सामग्री की कम मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक, दूसरा देखिए शिक्षा की समस्या। शिक्षण संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों की पढ़ाई दुविधा में है, प्रवेश मिलना कठिन हो गया है। विद्यालयों में कमरे, फर्नीचर, खेल के मैदान बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। अब आ गई करंट अफेयर, रोजगार की समस्या। जब पढ़ लिख नहीं पाएगा तो रोजगार ही न मिलेगा। जनसंख्या बढ़ने से देश में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है, एक गंभीर समस्या आई है, ठीक है, नहीं, जिसका असर हमारे आर्थिक विकास पर पड़ता है। बेरोजगारी के कारण व्यक्तियों में अपराध की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे हैं क्राइम बढ़ रहा है इसकी वजह से। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के कारण सभी को गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त सुविधाएं काय की
स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों की समस्या, जनसंख्या विस्फोट के कारण प्राकृतिक संसाधन का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है। पेड़ काटे आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, नदी सुखाई जा रही है, तो हम मतलब इस तरह के जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उनका मिसयूज हो रहा है। इससे पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं आवास की समस्या, रहने के लिए, अब मान लो जंगल में रह रहे पेड़ पे कोई बात नहीं, अब रह रहे हैं मकान बना के, तो जगह तो कम होगी, जगह अभी थोड़ी बढ़ रही है कोई। बढ़ती जनसंख्या के कारण व्यक्तियों को उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अब देख रहे हो फ्लैट बन रहे हैं, एक मकान की जमीन में 10 मकान बन गए, ऊपर फ्लैट बन रहे हैं, और ऐसे रह रहे लोग, क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। व्यक्तियों को फुटपाथों झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। प्रदूषित वातावरण में रहने से अनेक बीमारियां फैलती हैं। जनसंख्या विस्फोट विकास की गति धीमी कर देता है। ये सामाजिक भेदभाव, नैतिक पतन, प्रति व्यक्ति आय में कमी, प्रदूषण आदि के कारण भी होता है। तो ये सब बातें जो हो गई वो जनसंख्या विस्फोट के परिणाम देख लीजिए आप, ठीक है नहीं है। अब बाकी बात करेंगे अगले टर्न पे। इतना आप इसको अच्छी तरह देख लें। विश यू ऑल द बेस्ट।